हाँ, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहती है। इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं। काइनेटिक एनर्जी लिखा जाता है के से, एक जो एक पहले अक्षर से लिखा है के से व्यक्त किया जाता है। हाँ, या प्रदर्शित किया जाता है पैसे के। हाँ, यहाँ पर डेरिवेशन करना है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूले का डेरिवेशन करना है। गतिज ऊर्जा की माप करने का मतलब है यहाँ पर है भैया आपकी गतिज ऊर्जा का व्यंजन हमें निकालना है, सूत्र निगमन करना है। तो इसके लिए हम जानते क्या है कि मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट होगा यानी पिंड है जिसका द्रव्यमान m है और इस पे बल आरोपित करने, बल लगाने पर वह s मीटर विस्थापित होकर के अंतिम वेग v हो जाता है और मास चेंजिंग नहीं होता है, यह भी रहता है। इस कंडीशन में इसका काइनेटिक एनर्जी होगा क्या, उसको मुझे डेरिवेट करना है। तो यहाँ पर क्या आता है कि अगर कोई विरामावस्था में कोई वस्तु है मेरे पास, विरामावस्था मतलब कोई एक वस्तु रखी गई है कहीं पर, अगर विरामावस्था में कोई मेरे पास कोई वस्तु है तो उसमें किया गया जो कार्य होगा उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है या उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। अगर जैसे कोई विरामावस्था में वस्तु मेरे पास है, अगर उसमें कोई कार्य किया जा रहा है तो उसमें गति होगा, और गति जब होगा तो सीधी सी बात कहा जाता है कि क्या कहलाता है, गतिज ऊर्जा है। अब गतिज ऊर्जा में अगर ये गतिज ऊर्जा कहलाती है, अगर मैं मानूं कि मेरे पास एक पिंड है m या मेरे पास एक पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है, मेरे पास m है और वह किस अवस्था में है, विरामावस्था, रेस्ट पोजीशन में रखा गया है। अगर जैसे इसमें यह बल लगाएंगे तो ये इसमें क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। जैसे इस पे फोर्स लगाएंगे इस वस्तु में एक त्वरण A उत्पन्न होगा और उत्पन्न होने के फलस्वरूप ये s दूरी विस्थापित हो जाएगा। जैसे इस पे बल हम लगाएंगे F और F लगाने के उपरांत इसमें इस पार्टिकल में एक त्वरण उत्पन्न होगा। जैसे त्वरण A उत्पन्न होगा, उत्पन्न होने के कारण ये क्या होगा, इसमें ये वस्तु क्या होगा, s दूरी विस्थापित हो जाएगा। s दूरी विस्थापित हो जाएगा तब इसका क्या होगा, जैसे दूरी विस्थापित होगा तो सीधी सी बात है इसका वेग भी बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई वेग बढ़ेगा तो वेग बढ़ करके प्रारंभिक वेग से इसका अंतिम वेग जो बढ़कर उसका जो वेग बढ़ा क्या हो गया, v हो जाएगा। अब उसके फलस्वरूप इसमें क्या होगा, कार्य की परिभाषा के अनुसार हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है स्थानांतरित उसको बोला जाता है। यहां पर लिख लेना थोड़ा सा कि माना, थोड़ा सा लिख लो, लिखो मैं बोलता हूं, लिखो जल्दी लिखिएगा। माना यम द्रव्यमान की वस्तु विरामावस्था में है, माना यम द्रव्यमान की वस्तु, यम द्रव्यमान मान की वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में है। यह रेस्ट पोजीशन इस बार यहां पर रखा गया है। माना यम द्रव्यमान की वस्तु विरामावस्था में है, यफ बल लगाने से वस्तु में ए त्वरण, यफ बल लगाने से वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न हो जाता है, ए त्वरण उत्पन्न हो जाता है। जैसे इसमें त्वरण ए उत्पन्न हो जाएगा, ए त्वरण उत्पन्न हो जाता है जिसके फलस्वरूप या कारण, जिसके कारण लिख लेते हैं, जिसके कारण वस्तु यस दूरी, जिसके कारण वस्तु यस दूरी विस्थापित हो जाती है, विस्थापित हो जाती है।
जब यस दूरी विस्थापित हो जाएगी तो उसके पश्चात उसका वेग बढ़ जाएगा, विस्थापित हो जाती है, उसके पश्चात वेग बढ़कर v हो जाता है, वेग बढ़कर v हो जाता है। अब परिभाषा से क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर हम लोग जानते हैं, या गतिज ऊर्जा कह लो या ऊर्जा कह लो, गतिज ऊर्जा, यहाँ पर गतिज की बात है तो गतिज ऊर्जा जो होगा किसके बराबर होता था, ऊर्जा जो होता था वो क्या होता था, कार्य के बराबर होता था। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, वस्तु पर किया गया कार्य, ठीक ना, वस्तु पर किया गया कार्य, ठीक। ये कंसेप्ट पहले यहाँ पर बताया गया था, वहां पर मैंने पहले लिखा था कि जब स्थानांतरित ऊर्जा कार्य का अर्थ स्थानांतरित ऊर्जा होता तो वहां पर मैंने लिखा था कि क्या था, स्थानांतरित ऊर्जा जो होती थी वो किए गए कार्य के बराबर। वही कंसेप्ट यहाँ पर है कि यहाँ पर ऊर्जा कौन सी, गतिज ऊर्जा की बात होती है, इसलिए गतिज ऊर्जा लिखा गया। गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा आपका, वस्तु पर किया गया कार्य। गतिज ऊर्जा को किससे डिनोट किया जाता है, के से, तो किया गया कार्य, वस्तु को किया गया कार्य क्या होता है, W होता है, और W की वैल्यू कितनी होती है, W बराबर क्या होता है, F इंटू एस, यानी दूरी विस्थापित कितना हो यस, तो यस इंटू यस हो जाएगा, यानी कहाँ के बराबर क्या हो जाएगा इतना, या आप यस है जी, मैं तो बोल पा रहा हूँ यस है, ये हो गया गतिज ऊर्जा, ठीक। गतिज ऊर्जा बराबर क्या आ गया, F इंटू एस आ गया है। अब हम क्या करते हैं, हम बल की प्रथम सेकंड नियम जानते हैं, बल का द्वितीय नियम है ना, न्यूटन के गति विषयक का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ, सेकंड द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम से दूसरा नियम क्या है हमारा, बल का नियम, और बल बराबर क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, यानी बल गुणे सॉरी द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब इसकी वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ इस f के स्थान पर रख देते हैं, जहां f है वहां पर वैल्यू इसको रखेंगे, और इसमें क्या करते हैं, थर्ड यहाँ पर इसका रूल लगाते हैं। यहाँ पर गति का तीसरा नियम आप लोग जानते ही हैं, गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम क्या समीकरण है, गति का तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as, ये तो पता ही है, गति का ये तीसरा समीकरण था, है ना, न्यूटन का जो गति तीसरा नियम था यही था। तीसरा समीकरण क्या होगा, u बराबर हमें v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as मिला, और f बराबर हमें क्या मिल गया, f इंटू a। इन तीनों समीकरण से हम क्या करेंगे, वस्तु पहले कैसी स्थिति थी, ये रेस्ट पोजीशन में है, विरामावस्था में, यहाँ पर लिखा गया था, विरामावस्था में जो प्रारंभिक वेग होता है वो क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। भाई जब रुका हुआ है जिसमें कोई वेग है ही नहीं, प्रारंभिक वेग जीरो होता है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर रखेंगे प्रारंभिक वेग जीरो, तो बन के मेरे को तैयार होगा v स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस का 2as, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक। प्रारंभिक स्थिति में प्रारंभिक वेग जब जीरो होगा, क्योंकि जब कोई वस्तु स्थित है यानी विरामावस्था में, तो उस समय उसका वेग क्या होता है, जीरो होता है, तो कोई वेग नहीं है, तो जो अंतिम प्रारंभिक वेग होता है उसको जीरो लिखेंगे, तो जीरो रखेंगे तो v स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, हमको 2as मिलेगा, ठीक। अगर यहाँ से as की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ, as की वैल्यू यहाँ से 2 इसके साथ गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो as इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर अपान का 2, v स्क्वायर अपान का 2, और यहाँ पर एक तो आपका त्वरण है और यह क्या है, बीच की विस्थापित दूरी है। यहाँ तक हो ही जाएगा, यहाँ तक करिए फट से, हो गया। अब देखो यहाँ से इसकी बात, अगर हम गतिज ऊर्जा में F के स्थान पे क्या रखे, F के स्थान पे हम रख सकते हैं, इसको मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसको सेकंड इक्वेशन कर लेते हैं, ये इसको थर्ड इक्वेशन कहते हैं, ये वाला, ठीक। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखें, यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, यानी पहले और दूसरे से हम देखें, अगर ये काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी किससे लिखा जाता है, k से, ठीक ना। k बराबर क्या मिलेगा, F इंटू एस होता, और F की वैल्यू क्या हमें मिला है, ma, तो इसके स्थान पर रखेंगे m इंटू a इंटू एस। अब ये जो मेरे को मिला यहाँ से, इसको इक्वेशन में फोर्थ कर ले रहा हूँ,
कौन सा, फोर्थ। अब देखो m इंटू ए के स्थान पे, m इंटू ए के स्थान पे रख क्या सकता हूँ, सॉरी यस इंटू ए के स्थान पे, यस ए है ना, यस ए के स्थान पे रख क्या सकता हूँ, v स्क्वायर अपॉन का 2 रख सकता हूँ। तो लिखेंगे यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वेशन कौन सा है, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से। तो हमें मिले क्या, k बराबर क्या मिलेगा, m तो ऐसे रहेगा, इसके स्थान पे क्या रख दें, v स्क्वायर अपॉन का 2, तो v स्क्वायर अपॉन का 2 मिलेगा। या इसको अगर स्टैंडर्ड टर्म में लिखें तो k बराबर क्या मिल जाएगा मुझे को, 1/2 पहले कर देना क्योंकि बटा ये 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, m इंटू वी स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक ऊर्जा का फार्मूला है, यानी गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा जो होगा 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर है। ये मेरे काइनेटिक एनर्जी का आपका डेरिवेशन फार्मूला था, निकालना था। इसमें देखो दो कंसेप्ट लगा था, पहला था किया गया कार्य जो होता था ऊर्जा, किया गया कार्य जो ऊर्जा के बराबर, तो ऊर्जा बराबर F इंटू एस होता है, और F बराबर हम जानते हैं न्यूटन के सेकंड नियम से, यानी दूसरा समीकरण क्या है, F इंटू F बराबर ma होता है। F की वैल्यू यहाँ पर उठाकर रखे थे, तो मेरे को एक नया इक्वेशन मिल गया, K इज इक्वल टू क्या मिल गया, m इंटू ए यस मिल गया। और गति का तीसरा समीकरण जैसे अप्लाई करेंगे, गति का तीसरा समीकरण करें तो होता क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as होता है। यहाँ से प्रारंभ इनिशियल अवस्था में यानी विरामावस्था में वेलोसिटी हमारा 0 होता है, जैसे शून्य रखेंगे, जैसे ही शून्य रखेंगे तो हमें मिले क्या, ये इक्वेशन नया मिल जाएगा, v स्क्वायर बराबर 2as हो जाएगा। यहाँ से as की वैल्यू मैंने निकाला हूँ, as की वैल्यू निकाला तो क्या मिला, as बराबर v स्क्वायर अपॉन का 2 हो गया। अब इसका मान समीकरण इसमें उठा के रख दीजिए, किसमें, इस वाले में, समीकरण 1 में, तो निकाल कर रखेंगे तो आ जाएगा हमारा as आ जाएगा। और as की वैल्यू जैसे रखेंगे तो हमको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा k इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन का 2। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड कर दे रहे हैं, 1/2 पहले कर दे रहे हैं, m इंटू वी स्क्वायर कर दे रहे हैं। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी है, ठीक ना, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, लिख ले जाए। हाँ, यहाँ से इस रिजल्ट से मैं ये पता चलता है, यहाँ से रिजल्ट से मुझे पता चलता है कि k बराबर जब हाफ mv स्क्वायर आया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है उसके द्रव्यमान तथा वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। ये यहाँ से पता चलता है कि k जो होगा m के यानी द्रव्यमान के समानुपाती होगा, और k जो होगा क्या होगा, वेग के स्क्वायर के समानुपाती होता है। अगर लिखना चाहूं तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट बनेगा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, अगर इस फार्मूले से मैं निकालूं इसकी डिफिनीशन, तो क्या होता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। फिर समझ लो, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होता है, जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक ना, ये डिफिनेशन आपका ये सूत्र से आ जाएगा, ये थोड़ा सा इजी है, सूत्र याद रहेगा तो सब चीजें हो जाएगी। तो अगला टॉपिक यहाँ पर आपका है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हाँ, जो गतिज ऊर्जा यहाँ पे लिख रहे हैं, गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के वर्ग के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। कहीं कहीं पे बुक में समानुपाती अनुक्रमानुपाती दोनों एक ही है, समानुपाती होता है, या समानुपाती कौन है, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती होता है। ठीक।